हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 7 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु हथियार से हमला किया गया था, जिसने 6 अगस्त 1945 को तुरंत हजारों लोगों की जान ले ली थी। जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 77 वर्षगांठ है। यह परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस यू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वो 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस यू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे। इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है नीति आयोग ने शिक्षा के बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग और एक संगठन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 3 साल की साझेदारी के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे 2022 से 2025 तक लागू किया जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश के 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाने पर केंद्रित है। नई शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्कूली शिक्षा परिवर्तन परियोजना को नीति आयोग के राज्यों के लिए विकास सहायता सेवा पहल के तहत लागू किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा को राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मोबाइल निरीक्षण वैन के संचालन के लिए चुना गया है। इसमें 3 और राज्य शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पायलट आधार पर ओडिशा के अलावा गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में गैर विनाशकारी परीक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण के लिए MIV की सेवाएं ली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। भारत उसी वर्ष आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है जब वह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी उपकरण को विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की के साथ डीआरडीओ ने स्वदेशी उपकरण को विकसित करने के लिए समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रुड़की आईआईटी रुड़की ने प्रोग्रामेबल रेडियो की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायरों को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं डीआरडीओ संघ एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना हुआ है 1958 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉयंस ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन बार्कर ने यह पुस्तक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं बिजली की समस्याओं को दूर करने हेतु किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही बिजली संकट से लोगों को राहत मिलने वाली है। खंडवा में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है जो 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और अमेरिका अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। इस अभ्यास के 18वें संस्करण में कई जटिल अभ्यास शामिल होंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया है। कल का जवाब है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेता सिंह ने 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है। आज का सवाल है, हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।